नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अ डे विद सेलिब्रिटी में। महात्मा गांधी always said, if I have the belief to do it, I shall surely acquire the capacity to do it, even if I may not have it at the beginning. इसी सोच को विकसित कर, इसी सोच के साथ हजारों लोगों की उम्मीद बन चुकी हैं ये हस्ती। ग्रूमिंग और पेजेंट्री फील्ड में करीबन 40 सालों से काम कर रही आज की हमारी मेहमान, यूं तो उनकी जिंदगी के कई पहलू हैं जिन्हें आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आइए देखते हैं उनकी एक झलक। न जाने क्यों ज्यादातर लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई देती है और तब जरूरत होती है एक ऐसे साथी या कोच की जो आपकी मुश्किलों को समझते हुए उन्हें दूर करने में आपकी मदद कर सके। अपनी इसी सोच के लिए मशहूर है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी। वायुसेना स्टेशन जल्लाहल्ली से राष्ट्रपति स्वर्ण पदक और सर्वश्रेष्ठ कैडेट ट्रॉफी प्राप्त हिमाचल प्रदेश की महिला सेना अधिकारियों में से एक रीता गंगवानी ने बीएससी सशस्त्र बल मेडिकल बोर्ड से किया और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सांस्कृतिक विविधता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। एक बहुप्रतिभाशाली प्रेरक वक्ता, लेखक, पेजेंट कोच, सलाहकार और अभिनेत्री के तौर पर रीता गंगवानी ने भारत के 10 शीर्ष विचारकों की सूची में जगह बनाई है और लगातार 2 बार राष्ट्रपति से लॉर्ड बेडन पावेल राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। अपार वशिष्ठ सेवा सम्मान, इंडियन आइकॉन, हिमाचल गौरव सम्मान जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया है। रीता गंगवानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किए गए गिफ्ट अ ट्री मूवमेंट का हिस्सा भी हैं। हाल ही में आपने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा है और 3 फिल्में भी की हैं। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की प्रस्तावना के साथ डॉक्टर रीता गंगवानी की लिखित पुस्तक द ब्यूटी पेजेंट ग्रीन रूम की दुनिया भर में सराहना हो रही है। डॉक्टर रीता गंगवानी एक प्रसिद्ध कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। उन्होंने भारत और विदेश में भी छात्रों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। एक कोच जो वास्तव में सफलता की सीढ़ी और जीवन के हर मोड़ पर सहारा बनता है, उसकी जीती जागती तस्वीर है डॉक्टर रीता गंगवानी। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान कर क्रिएटिव कामों में प्रयोग कर सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, तभी हम अपनी जिंदगी का आनंद उठा सकते हैं। इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं आज की हमारी मेहमान। तो आइए स्वागत करते हैं अ फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर कई पेजेंट विनर्स की पेजेंट कोच के रूप में अपनी पहचान बना चुकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डी, honored by World Book of Records, retired Lieutenant of Indian Armed Forces, Dr. Rita Gangwani. Namaste. Please have a seat, ma'am. Thank you. We welcome you. Thank you. हिमाचल प्रदेश के छोटे से शहर शिमला में रहने वाली रीता के ख्वाब बड़े बड़े थे। आपने अपनी हाइट को लेकर कुछ परेशानियां झेली। इतनी परेशानियों से बाहर निकलकर इतना लंबा सफर कैसे तय किया? कहानी बड़ी लंबी है। बिल्कुल। छोटी थी तो लाइन में सबसे आगे खड़ा किया जाता था क्लास में, और ऐसा लगता था कि मैं सबसे क्यूट हूँ इसीलिए सबसे आगे खड़ा किया जाता है। एक बच्चे को नहीं मालूम होता कि क्यों, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई मैंने देखा सभी लोग लंबे होते चले गए, मैं उतनी क्यूट नहीं। रोज़ लड़ाई करती थी पेरेंट्स के साथ लंबा होने के लिए, सब चीज़ें करके देख ली, लेकिन मैं लंबी नहीं हुई, उतनी की उतनी ही रही। और जैसे प्यार से हम अपने दोस्तों को नाम दे देते हैं, कोई आलू कोई मिर्ची, वैसे मेरा नाम पड़ गया ठेंगू। कोई ठेंगू कहता, कोई छुक्की कहता, कोई बोनी कहता। लेकिन आप अपने जीन्स के साथ खेल नहीं सकते, आप जो हैं वैसे ही हैं। लेकिन समाज में कहीं ना कहीं एक खोल बना दिया गया है, आप इसमें फिट हो जाओ तो आप परफेक्ट हो, आप फिट नहीं हो तो आप आउटकास्ट हो। मेरे पीठ पीछे कहा, अरे उसे देखो ना अक्ल है ना शक्ल। और वो सेंटेंस मुझे एक तलवार की तरह चुभ गया।
मुझे ऐसे लगा कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी। एज इट इज कॉन्फिडेंस लो था, मुझे लगा कि जीने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लंबी मैं होंगी नहीं, सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी नहीं। ख्वाब बहुत बड़े थे, मुझे एक्ट्रेस बनना था, मुझे एयर हॉस्टेस बनना था, मुझे मॉडल बनना था। और जब मैं उस दौर से गुजर रही थी, और एक चीज मैंने नोटिस करी कि इंसान जब भी जिंदगी में एक बिल्कुल छोटे नीचे गिरे हुए दौर से गुजरता है ना, भगवान किसी न किसी रूप में एक एंजल को जरूर भेजते हैं। फिर मेरी एक टीचर बन के आई, वो मुझे मिलने के लिए घर पे आई, क्योंकि मैं कई दिन से कॉलेज जाना छोड़ दी थी। घर आए, मेरे हालात देखे, फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने शायद मेरी जिंदगी बदल दी। मैम ने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला, बिल्कुल नया नोट, और मुझे दिखा के बोला, बेटा इस 100 रुपए में आपको चेंज कितनी मिलेगी? मैंने कहा मैम 100 पे 100 रुपए की चेंज मिलेगी। फिर क्रश किया, फिर पूछा चेंज कितनी मिलेगी? मैंने कहा मैम 100 रुपए की। फिर गंदा किया, चेंज कितनी मिलेगी? मैंने कहा मैम 100 रुपए की। फिर मैम ने कहा, बेटा जिस तरीके से 100 के नोट को मैंने तोड़ा मरोड़ा गंदा किया, सोसाइटी भी उसी तरीके से तुम्हें तोड़ेगी, गिराएगी, नाम देगी, लेकिन क्या किसी के कहने से तुम्हारी वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। बिल्कुल इसी नोट की तरह जो गंदा होने पर भी अपनी वैल्यू नहीं चेंज कर पाया। लेकिन अगर तुम्हें अपनी वैल्यू को पहचानना है तो पहली चीज तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम जैसे हो। शीशे के आगे सुबह खड़े होते हैं ना, तो यही सोच रहे होते, काश मेरे बाल ऐसे होते, काश मेरा नाक ऐसे होता। और सबसे पहले कौन सुनता है? सबसे पहले हम खुद सुनते हैं। जब आप खुद से ही प्यार नहीं करते तो आपका शरीर आपको वापसी क्या प्यार देगा? और जब आप खुद ही नीचे गिरे हुए हो, जिस तरीके की तरंगे आप भेजोगे वैसे ही लोग भी बिहेव करेंगे। तो मैम का लेसन था कि पहले खुद से प्यार करना सीखो, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। और उन्होंने बैठ के एक कागज के ऊपर मुझे लाइन ड्रॉ कराई, प्लस और माइनस, अपने अंदर देखो अच्छी चीजें क्या हैं और बुरी चीजें क्या हैं जी। और जब वो मैंने बनाया तो मैंने देखा कि बुरी तो एक दो हैं, जिसमें हाइट भी एक है, लेकिन अच्छी तो काफी सारी हैं। बिल्कुल। और मैम ने कहा, देखा तुमने सारा फोकस इस तरफ रख रखा था तो तुम्हें ये चीजें बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं, अब फोकस उस तरफ करो, अपनी बड़ी चीजों को और बड़ा बनाओ ताकि छोटी चीजें और छोटी होती चली जाएं। और वो एक लेसन जो था, मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स को कल्टीवेट किया। और उसके बाद हिम्मत करके मैंने एक इंडियन आर्मी के एग्जाम को ज्वाइन किया, उसको पास किया, उसकी ट्रेनिंग पूरी ली और हिमाचल प्रदेश की MNS कॉर्प्स में पहली लेडी आर्मी ऑफिसर बन के बाहर। तो ये आपने इंडियन आर्म फोर्सेस को जो ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, ये कैसे या फिर किससे इंस्पायर होकर लिया? एक मूवी देखी थी मैंने, उपकार, मनोज कुमार जी की पिक्चर थी, जिसमें सैनिक का एक जीवन दिखाया गया था। तो वहां से, उस यूनिफॉर्म से और उसकी जो देशभक्ति की भावना थी वो तो थी ही थी। इसके अलावा ये भी प्रूव करना था मुझे, कद का छोटा इंसान कुछ भी कर सकता है, जो लंबा कद वाला कर सकता है वो छोटा भी कर सकता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके सर और आपके पैर के बीच में क्या है, फर्क पड़ता है कि आपके सर और आपके चिन के बीच में क्या है और आप इसे कैसे यूज करते हो। और यही चीज प्रूव करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि किसी को राइट ऑफ कर देने से उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, और अपने जैसे और लोगों को भी ये समझाने के लिए कि जिंदगी इन छोटी चीजों पे नहीं चलती है। मैंने ये फैसला किया कि कोशिश करके देखती हूँ, शायद निकल जाऊं। और जैसे कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो एक बार ठान ली तो हो गया कामयाब। तो आर्म फोर्सेस के एक सफल कार्यकाल के बाद आपने ग्रूमिंग और पेजेंट्री फील्ड में एंट्री ली जी। ये कैसे हुआ? आर्म फोर्सेस में हम ऑफिसर्स को एक सब्जेक्ट लगता है OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है, हैंडशेक वगैरह वगैरह, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो जब मैं अपनी छुट्टियों में जाया करती थी तो अपने फ्रेंड्स में इन चीज़ों की कमी पाती थी, उनको ये चीज़ें नहीं मालूम थी, तो शौक में उन्हें सिखाती थी। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि एक इस चीज़ की कमी है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, और दूसरा मेरे में ये एक हुनर है कि मैं कुछ सिखा सकती हूँ और लोग मुझे सीरियसली लेते हैं। तो बस वहाँ से एक शुरुआत हुई, एक ब्लू मैप बन गया दिमाग में कि हाँ, जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगी, कुछ करूंगी तो ये करूंगी, और इसी को आगे लेके मोटिवेट करूंगी या लोगों को सिखाऊंगी, तो शायद बहुत सी जिंदगियों को अंधेरे से उजाले में ला पाऊं। आर्मी में जो सिखाया गया उसी को और पॉलिश करके सिविल लाइफ में ले आई, क्योंकि वो बड़ी कट्टर चीजें होती हैं, डिसिप्लिन चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा सिविल लाइफ में थोड़ा लिबरल बनना पड़ता है। तो उसी हिसाब से खुद को ढाल के और हायर एजुकेशन इसमें लेके फिर फाइनली मैं सिविल वर्ल्ड में आई और यही चीज को अपना एक प्रोफेशन बनाया। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली से ही शुरुआत हुई मेरी। इनफैक्ट
शादी के बाद शुरुआत हुई। ओह। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज्यादा, क्योंकि Right. ग्लोबलाइज हम थे बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। कंप्यूटर्स भी नहीं थे, जी। तो लोगों को ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट शब्द सुन के लगता था कि भाई मॉडल टाइप बना देंगे, कुछ बना देंगे। तो जब मैं पेरेंट्स को बोलती थी बच्चों को भेजने के लिए, तो वो ये कहते थे कि डिग्री ही सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे हम ग्लोबलाइज्ड होते चले गए, लोगों ने रियलाइज किया कि डिग्री के साथ साथ आपका एक पैकेजिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप फिट होना चाहते हैं कहीं, तो आपको उस वैसा अपने आप को बनाना पड़ेगा, True. ढालना पड़ेगा। डिग्री के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी आने चाहिए, हार्ड स्किल्स के साथ साथ ये चीजें भी जरूरी हैं। तो उस जमाने में तो मुझे बुला बुला के लोगों को सिखाना पड़ता था कि अवेयरनेस हो, राइट। और फिर धीरे धीरे कॉलेजेस स्कूल्स में जाके, फिर कॉलेज से मैनेजमेंट स्कूल से फिर वो धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया और लोग जुड़ते चले गए। तो इस पारी की कोई ऐसी मेमोरी शेयर करें जिसकी बदौलत आप आगे बढ़ती जा रही हैं और नई नई अचीवमेंट्स हासिल कर रही हैं। सबसे ज्यादा तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे स्टूडेंट्स का। हर एक बच्चा जब अपनी स्टोरी आके मेरे साथ जी। शेयर करता है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं जिस पर्पस के लिए शायद पैदा हुई थी और जिस पर्पस के लिए मुझे इतना छोटा भगवान ने बनाया, वो शायद मैं अचीव कर सर्व कर पाई। रहे हो। आप बात कर रहे थे स्टूडेंट्स की, आपके दिल्ली के सफर की। हाँ जी। तो किसी खास से हम आपको मिलवाना चाहेंगे। Really? देखिए, ओहो, कौन है? प्लीज वेलकम। Surprise! आपकी Yeah. जान पहचान कैसे हुई? क्या So- आप सेम फील्ड से हैं इसलिए? Sort of. Rita ma'am on one of our launch. ओके। उस दिन से बस जो जर्नी शुरू हुई है, so much to learn from her. And Rita ma'am is like a solitaire. बहुमुखी हीरे की तरह है। आप जितना I'm sure. समझेंगे, हर बार एक कोई नई शाइन विद एक अनक हुनर के साथ में आपको दिखाई देगा। थैंक यू, So much to learn from you, ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट व्हाट अ सरप्राइज, माय गुडनेस। You liked it? कहाँ से ढूंढ के लाए आप इनको? It was true honor for me Thank as you. well to be part of such a wonderful show. A day with celebrity Swati, and Yes. what could be better personality than Rita True. ma'am? Thank So you. what would you say about Rita ma'am? Rita ma'am, as I mentioned, she's like a multifaceted solitaire. और उनके पास में be it for pageant, be it for coming to her personal life, Rita ma'am जो घर हैं, हर एक nook and corner of her house reflects her persona, her charismatic persona indeed. She's very creative and also she's a wonderful cook. बहुत कम लोगों को मालूम है. Okay. And so Rita जी के बारे में and जो कुलदीप सर हैं, they make a perfect power couple, be it personal life, professional life, so much to learn from her. बात फैमिली की हो रही थी, तो एक और छोटा सा सरप्राइज दें आपको। Oh my God. Okay, okay. Yes, please. We have a video message for you. Wow. Hi, Mom. The most beautiful thing that has been a part of my life growing up, being your son, is how you were always there, and that there is always something new, something exciting to learn from you. No matter how many times you might have said something to me or taught me something, each time you explain it, and each time I get the opportunity to learn from you, it feels like I'm learning it for the first time. And it feels like each time I'm able to pick up more and more information. That is the gift of knowledge, the gift of amazing light that you have. Thank you for always being there for me. Thank you, Mom. Hope you have an amazing day and see you soon. That was such a heart-touching message. I'm so touched. Thank you so much. Thank you. अनगिनत लोगों को सोशल, प्रोफेशनल स्किल, उनकी जिंदगी सुधारने में आपने मदद की है, तो कितना चैलेंजिंग रहा है ये? चैलेंजिंग तो बहुत रहता है, क्योंकि कई बार लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार माइंडसेट ऐसा होता है कि कोई चेंज ही नहीं होना चाहता, कई बार अपब्रिंगिंग की प्रॉब्लम होती है, कई बार स्ट्रेस इतना होता है कि इंसान चाहे भी तो नहीं चेंज कर पाता। नॉर्मली मेरी जो क्लासेस होती हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, उसमें पूरी की पूरी ज़िंदगी अलट पलट करनी पड़ती है। बचपन में जाके ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे ऐसी रुकावट थी जहाँ पे ज़िंदगी बदली। जैसे एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि वक्त बार बार मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। रो धो के, परेशान हो के
इन सब चीजों के साथ गुजारने से अच्छा है कि अगर कोई आपको सही रास्ता दिखा पाए Right. और समझाए कि कैसे उस पे चलना है तो उस पे चलो. And have you closely witnessed any of such experience? Yeah, I have seen so many people in my close friends and family circle. They follow ma'am, and Okay. it has been a life game changer experience for them, and I have been witnessing that. It was such an honor and pleasure to be here for a day with celebrity shows. Swati and Doordarshan team, thank you so much for taking me up as a part of this. And with this wonderful pleasing note, ma'am, I'll take आपका इजाजत लेंगे. But thank you for Thank this you beautiful so much. surprise Thank you so and much. taking out the time to come from your busy Thank you, schedule. ma'am. God bless Thank you. so much. Thank you so Pleasure. much. Thanks. आपकी इतनी सारी वर्क कमिटमेंट्स होने के बावजूद आप स्लम्स में बच्चों को भी पढ़ाती हैं. आई थिंक अगर किसी को एम्पावर करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है एजुकेशन. राइट. अगर आपके पास एजुकेशन है, थोड़ा बहुत आप गिन सकते हैं, थोड़ा बहुत आप भाषा में बात कर सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं खुद को संभाल सकते हैं. और खास करके स्लम्स के बच्चे हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनको ये बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता कि वो जिंदगी में कुछ सीख सकें. जो उन्हें मिलता है वो कितने पैसे हैं, उसको कैसे जोड़ें, कहाँ रखें. तो कहीं ना कहीं और पर्सनल हाइजीन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मुझे उनसे बात करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप पर्सनली अपना हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर बीमारियां भी आपको घेरेंगी. तो उन बच्चों को अवेयरनेस की हद से ज़्यादा ज़रूरत है और पेरेंट्स को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वक्त बदल रहा है और आपको अगर मौका मिला है तो अपने बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए. तो इसीलिए वहाँ स्लम्स में जाके कभी पेरेंट्स से बात करना, कभी बच्चों से बात करना, अलग अलग टॉपिक के ऊपर, जिससे कि उन्हें फ़ायदा हो, ना सिर्फ ज़िंदगी आगे बढ़ाने में लेकिन अपनी पर्सनली खुद को भी डेवलप करने में. राइट. मोटिवेट करना पड़ता है उन्हें. अब चलिए जानते हैं एक और गेस्ट से. अच्छा. क्या वो भी इसी सोच को Oh my मानती है? God, another guest. Okay, I'm super जी. excited again. Yes. Oh no. Oh my goodness. What a pleasant surprise. Oh my God. You're most welcome. Thank you. Please thank have you. a seat. Thank you. वाकई में अब आपको देखना पड़ेगा कहाँ से खुफिया चीज है जो आप मेरे इन बच्चों को लेके आ रहे हैं. Wow, what a surprise. I'm sure the crown you're wearing is because of her. Absolutely. Absolutely. So please do tell us about it. Basically a healthcare professional. So as you can see, it's, absolutely. apart. Yes, poles apart. And when I thought about कि मुझे अब I want to participate in Mrs. India in that time. So I used to always see it from a distance. तो जब हम दूर से देखते हैं हमें लगता है it's simple. Walk करनी है. There'll be question answer rounds. There'll be 2-3 rounds. Dance करना होगा or maybe some talent. That's it. This is what I knew about the pageant. और जब मैं मैम से connect किया मैंने, then I realized कि it's not that simple. Right. It's a science. It's something which needs to be prepared. You need to prepare yourself. Walk is just not a walk. For every different round, you need a different kind of a walk. Right. If you are going for a question answer round, it's not that easy. मुझे लगता था that I've always been a good orator. Schools में and college में I've spoken over stage, but that's not enough. You need to prepare yourself. Somebody needs to brush you up. So this is how, she prepared me that how to handle question answer round. How when, somebody's asking what kind of a posture to maintain, what kind of expression to maintain, how to dress, how to, carry yourself, how to stand on the stage. I mean, it's a never-ending list. It's actually a science in itself. And you have done a Absolutely. fabulous job. See, मेरे बच्चे ही जो है मेरा testimony है Right. जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए. Right. So when they come and tell these stories, कि I think I'm doing a good job. She's actually like a jury. I mean, she knows how to, carve a पूरा person out. तराश देती हैं हीरे को. Absolutely, absolutely. I remember when I, first time I walked, I absolutely didn't know my hands will. हमें तो बस ऐसा लगता है बस ऐसे चलना है. But then your hands are going in different direction and you just don't know how to put your legs. And I mean, when she started telling me, तब मुझे लगा कि oh my God, there's so much to learn. It's not something really easy. Right. This was my Mrs. India. And another hurdle to clear was Mrs. International. I mean, I went for Mrs. Tourism Queen International. Oh, that's nice. So that was even tougher because then there you're representing India. You're representing your country. I realized that I need to spend a lot of time with ma'am. And मुझे लगता था कि मैं जितनी टाइम इनके साथ हूँ, I should know everything. आजकल हम ये देखते हैं कि लोगों के पास धन, प्रतिष्ठा, अच्छा परिवार, सब कुछ होते हुए भी
लोग खुश नहीं हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों है आपकी राय में? आजकल की दुनिया में हम लोग सब कंपैरिजन में रहते हैं, शो ऑफ की दुनिया बन गई है। वो दुनिया नहीं रही जब हम अपने नीड्स के साथ रहते थे, अब डिजायर्स के साथ रहते हैं। जी, भला उसकी साड़ी मुझसे सफेद कैसे वाला एटीट्यूड हो गया। तो जब हम उस भाग में रैट रेस में लग जाते हैं ना जिंदगी के, तो कहीं ना कहीं रियलिटी से पीछे चले जाते हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं। कैसे वहां तक पहुंचूं, भला वो 2 कदम आगे कैसे बढ़ा, पीछे कैसे खींचूं। सो आई थिंक इट्स बेसिकली द माइंड गेम विच हैज टू बी चेंज। और कंपैरिजन एक बहुत बड़ा जहर है। एक बंदे को बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं जिंदगी में कहाँ गलत जा रहा हूँ। इतने वक्त से ज्यादा नहीं देना। फैमिली सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे रविवार को परिवार के नाम से जाना जाना चाहिए कि भाई वो दिन आपने परिवार को ही देना है। और परिवार को परिवार ही इसलिए कहते हैं क्योंकि परिवार में परवाह होती है, और परवाह नहीं है तो फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं। मैम आपकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी आप सारी मुश्किलें पार करती हुई आगे बढ़ती रही। ये हिम्मत और हौसला कहाँ से मिला? खास करके एक महिला को अगर सपोर्ट मिले अपने इन लॉज का, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, तो वो इंसान जिंदगी में कुछ भी कर पाता है। जिंदगी के उतार चढ़ावों को अगर आप दिल पे हावी करोगे, अगर आप उनको दिल पे रखोगे, क्योंकि ज्यादातर लोग पास्ट में जीते हैं, वहां जाके रोते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो प्रेजेंट जो चल रहा है ये मोमेंट को भूल जाते हैं। तो मेरी जो जिंदगी की लाइफ की एक फिलॉसफी है वो ये है, आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई गेट टू इट। पहले से क्या सोचना, राइट, जब वहां पहुंचेंगे तब देखेंगे। कई बार वो ब्रिज ही ना हो, सीधा ही रास्ता हो। तो इसीलिए फ्यूचर के बारे में चिंता मत करो, प्रिपेयर करो, लेकिन इतने ऑब्सेस ना हो जाओ कि कल क्या होगा, और ना ही पास्ट की तरफ आप ज्यादा रहो। एक और मैसेज है जहाँ एक और मेहमान आपके लिए एक मैसेज शेयर कर रहे हैं, एक अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ओके जी, ओके। आज मैं अपनी अध्यापिका मिसेस रीटा गंगवानी मैम के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। मैम मेरी आदर्श प्रेरणा है। उन्होंने ना केवल मुझे ब्यूटी पैजेंट्स के लिए तैयार किया है, पर उन्होंने मुझे अच्छा इंसान बनने की भी सीख दी है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज तक मेरा जो भी अचीवमेंट्स हुआ है, मेरा क्राउन, मेरी वेब सीरीज, मेरे शूट्स, उन सब का क्रेडिट मैं सिर्फ आपको ही देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। Love you too. That's such a beautiful. You can see there is a full brigade of students. We are all kind of connected. हमें ऐसा लगता है that we are part of one family. आपने जिस फील्ड में कदम रखा आप सक्सेसफुल रही। लाइक हाउ डू यू डू इट? एनर्जी यही है कि मेरा ये मानना है कि जिंदगी एक बार मिली है, तो जो भी हमारी बकेट लिस्ट में है वो पूरा तो जरूर करना ही करना है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि ये मेरी सेकेंड इनिंग, नॉट ओनली प्रोफेशनली बट इवन इन पर्सनल लाइफ है, क्योंकि मेरा एक ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी हो चुका है। जब मुझे लग रहा था कि बस जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन वहां बिस्तरे पे पड़े पड़े जब मैं थी तो मैंने रियलाइज किया हेल्थ की कितनी इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल, सपने पूरे करने की कितनी इंपॉर्टेंस है। और मैं हमेशा मन में कहती थी कि भगवान मेरे को इतना वक्त दे देना कि मैं अपने सपने पूरे कर पाऊँ, और वो वक्त मिला तो ये मुझे वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बोनस में मुझे मिला है। तो इस वजह से ये डेली कोई ना कोई एक्टिविटी चली रहती है। तो धीरे धीरे बकेट लिस्ट क्रॉस होती जा रही है। मैं एक्टिंग करना चाहती थी, वो भी कर लिया, रैंप वॉक वगैरह इनके साथ करना चाहती थी, एक कॉन्टेस्ट मैं भी जीतना चाहती थी, वो भी हो गया। तो धीरे धीरे अपनी बकेट लिस्ट से निकलती जा रही हूँ। दी ओनली थिंग एज आई सेड, ब्रेकफास्ट में बी पॉजिटिव का पिल लेना है, कैप्सूल जरूर खाना है। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच विल कीप यू गोइंग। आपका आर्म्ड फोर्सेस का बैकग्राउंड है, उस वजह से ये डिसिप्लिन है आपकी लाइफ में? 75% यस, 25% फैमिली भी जहाँ मैं ब्याही गई उनका भी कुछ इसी टाइप का रूटीन था। तो ऑफ कोर्स आर्मी में तो हम सुबह सुबह उठ के ब्यूगल बजते ही अपने परेड ग्राउंड पे पहुंच जाया करते थे। तो वैसे ही है कि सुबह जैसे ही अलार्म लगे, अब अलार्म भी कई बार नहीं बजता है, लेकिन आपकी अगर आदत पड़ चुकी है तो खुद ही आंख खुल जाती है, खुद ही उसी वक्त खुल आप उस टाइम खुलिए। और एक बार अगर आपने अलार्म बंद कर दिया और फिर सोने के चक्कर में पड़े तो सोते रह जाओगे। सो बस अपने हिम्मत करके अपने रजाई को या अपनी चादर को हटाइए, एकदम नीचे पैर रखिए और पॉजिटिवली सोचिए कि आज नया दिन है। धन्यवाद दीजिए कि गॉड हैज गिवन यू अ न्यू डे, यू कैन स्टार्ट एनीथिंग न्यू टुडे। पुरानी चीज सही नहीं हुई तो आज नई तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं। सो विद दैट पॉजिटिव थॉट, और मेरा ये हिसाब है कि दिन में भी कुछ पॉजिटिव लोगों से सुनते रहिए, कुछ एफर्मेशंस लिख के रखिए जहां आपकी नजर पड़ती रहे, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। और जैसा आप सोचते हैं, जैसे आप विचार रखते हैं, वैसी ही चीजें आपको मिलती हैं, क्योंकि जो वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में भेजते हैं वही मुड़ के आप तक पहुंचती हैं। तो आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिव चीजें खुद ही चली आएंगी, पॉजिटिव होंगे तो चीजें बहुत अच्छी खुल के सामने आती। क्या कहना चाहेंगी आप दर्शकों से कि वो अपनी जिंदगी को और हसीन कैसे बना सकते हैं?
जिंदगी में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुशी से अपनी जिंदगी बिता सकें तो पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। बच्चा पैदा होते ही कॉलेज नहीं पहुंच जाता, उसे वहां तक पहुंचने में वक्त लगता है। चीजें बनने में, सुधरने में, बनने में वक्त लगता है। जंग लगे दरवाजे खुलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है। हर चीज में वक्त लगता है। तो आपकी चीजें भी होंगी, मेरा टाइम आएगा, सही वक्त पे सही टाइम पे आपका वक्त भी आएगा। सो फेलियर इज अ लेसन कि अच्छा ये मेरी मिस्टेक थी, इसको मैं कैसे सुधारूं और आगे बढ़ूं। लेकिन कुछ लोग जब फेल होते हैं तो नीचे ही दबे रह जाते हैं। तो ये फुटबॉल की तरह बने, जितना जोर से पटको उतना जोर से उछल के खड़े हो जाओ। तो जिंदगी में फेलियर से नहीं डरना, आ रही है तो कोई बात नहीं, आने दो। फेलियर से सीख के दोबारा से शुरू करो, यानी कि हिम्मत नहीं हारनी जिंदगी में। नेवर गिव अप इन लाइफ। और जैसे मैंने कहा, पेशेंस, एक एक कदम लेके चलो, पेशेंस के साथ चलो, सही वक्त पे सही चीजें होंगी ही होंगी। कि एक अच्छी कहावत मैंने कहीं पढ़ी थी कि वक्त वक्त की बात है कि वक्त नहीं बदलता। जी, वक्त वक्त की बात है कि वक्त नहीं हाँ, बदलता, हाँ। वरना वक्त के बदलने में वक्त ही नहीं कितना लगता। लगता है। सो आपका वक्त भी आएगा। सो डोंट बी इन अ रैट रेस, कि अभी करना है, ऐसे ही करना है। पेशेंस के साथ जो चीज की जाती है वो बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, जिंदगी में अगर आप सक्सेस पा लें, बड़े इंसान बन जाएं, तो अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए। ऑलवेज रिमेन हम्बल। क्योंकि ऊपर चढ़ते वक्त आप जिन लोगों को मिलते हैं ना, नीचे आते वक्त भी वही लोग आपको मिलते बिल्कुल। हैं। और अगर आप हम्बलनेस नहीं रखेंगे, वो चीज नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में फिर वो लोग आपके काम भी नहीं आएंगे। और हवा में उड़ने वाला इंसान कहते हैं ना कभी तो नीचे आएगा ही, जी, हमेशा जी, तो ऊपर जी। नहीं रहता इंसान। परिंदों को भी नीचे आके रेस्ट करना पड़ता है। तो ये कुछ छोटी छोटी जिंदगी की बातें हैं। ये मान लीजिए कि लाइफ इज लाइक अ व्हील। सुख आता है, दुख आता है, टर्न करता है व्हील। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि चेंज इज कांस्टेंट। राइट। चेंज होकर ही रहेगा। तो अगर बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। सो जब आप बुरे वक्त में हैं तो मन में हमेशा दोहराते रहिए, दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास। और आपको बहुत हिम्मत मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। वुड यू लाइक टू ऐड ऑन समथिंग? इमेजिन कर रही थी, सोच रही थी, मैम कह रही थी ना कि हर किसी का वक्त आता है। आई कैन जस्ट गिव अ स्मॉल एग्जांपल। ऑब्वियसली मुझे ये पेजेंट्री का पैशन बहुत छोटे से रहा होगा। देयर वर ऑप्शन टीन डीवा, आई कुड हैव गॉन देयर, आई कुड हैव गॉन फॉर मिस इंडिया। नॉनलेस कोई बात नहीं, आई मीन आई वुड हैव थॉट कि बस हो गया तो हो गया होता। जी। But then I thought, okay, nonetheless, I can go for Mrs. India. I mean, you are never ever late in your life. Right. If I wouldn't have gone this chance to go for Mrs. India, there are options to go for classic Mrs. India. So there are options. I mean, I've seen ladies who participated when they have reached their 60s. So it's never too late. I mean, we actually shouldn't never get disheartened. और कभी सोच नहीं लेना चाहिए, there is never too late to pursue your passion. तो जिंदगी में ये चीजें अगर आप ध्यान देंगे तो ये जिंदगी will be worth living. Instead of cribbing and crying, you will always be happy. राइट। अपनी जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना और दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन जाना, इसकी जीती जागती मिसाल है डॉक्टर रीटा गंगवानी। आपको भी यकीनन उनकी जिंदगी की ये झलक जरूर प्रभावित करेगी और आप में भी हिम्मत और हौसला पैदा करेगी। थैंक यू सो मच मैम टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो। एंड सुरभि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for having us. Thank you. वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी अ डे विद सेलिब्रिटी में किसी और खास मेहमान के साथ। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।